Yes, good evening everyone. Please turn on your video before we start the class. Okay. So guys, today we are going to start with relations and we'll be solving some JE type questions in the today's session. Okay. So first of all, for relations, we will do some revision of relations which you have studied already in your class 12th. First is types of relation. What is reflexive relation? What is transitive? What is symmetric relation? I hope you guys remember. Okay, but still I'll give you a quick revision of that part. Okay, first one is reflexive relation, the next is symmetric, and the next one is transitive. ठीक है, आपके पास तीन टाइप के रिलेशंस हैं. A relation can be symmetric or not symmetric. A relation can be reflexive or not reflexive. A relation can be transitive or not transitive. और अगर रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो क्या होता है? तो व्हाट वी से, what do we say that type of relation? A relation which is reflexive, symmetric as well as transitive. What is that relation? भूल गए सब? Hello. Yes. So Yeah. symmetric is comma y equal and y comma x equal to r. या बट अगर वो तीनों होगा, अगर रिलेशन अगर इक्विवेलेंस सेटिस्फाई, रिलेशन यस इक्वल इट विल बी सेड एज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अब रिफ्लेक्सिव कब होता है, एक बार एक क्विक रिवीजन. जैसे कि अगर आपके सेट ए के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी है, राइट, तो आपका जो रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, और सी कॉमा सी होना चाहिए, और ये सब के सब होने चाहिए, तो ही रिफ्लेक्सिव. अगर इनकेस कोई एक भी नहीं होगा तो देन व्हाट वी कैन से, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. यहां पर बेटा आपका, यहां पर फॉर ऑल ए बी एंड सी, फॉर ऑल, फॉर ऑल, ये आपका फॉर ऑल होगा, मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स के कपल्स होने चाहिए, ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, सारे एलिमेंट्स के कपल होने चाहिए. ठीक है, तो ही आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, सिमेट्रिक कब होगा? अगर आपके रिलेशन में समझ लो ए कॉमा बी कॉमा सी है, सेट आपका ये है, और आपका रिलेशन जो बनाया गया है ऑन दैट इट इज ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये दोनों है, तो ही आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक है. लेकिन तो आपका ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक होगा. देन व्हाट वी कैन से, यस इट इज सिमेट्रिक, राइट. लेकिन आपके रिलेशन में अगर ऐसा होगा, ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, बस इतना ही है, बट सी कॉमा ए नहीं है, देन व्हाट वी विल से that the relation is symmetric, yes or no? Yes or no, the relation is symmetric, yes or no? No, it is not symmetric. क्योंकि यहां पर a कॉमा बी एंड b कॉमा a है, लेकिन a कॉमा c के लिए c कॉमा a नहीं है ना. then what we will say that the relation is not symmetric. similarly transitive के लिए भी, आपका ट्रांजिटिव के लिए अगर आपका रिलेशन में a कॉमा b कॉमा c है, एंड यू हैव इन द रिलेशन दैट इज a कॉमा b कॉमा c एंड a कॉमा c, अगर ये तीनों है, दैट इज इफ a b b c और a c दो तीनों है, तो ही आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा. बट किसी एक के लिए अगर नहीं है तो देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर? और अगर रिलेशन तीनों है तो व्हाट वी कैन से द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. फाइन. नाउ इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन. या अगर यहां पर आपको गिवन है योर सेट ए इज व्हाट 1,2 and your set B is 0,1. So what will be A cross B? Cross product of this two. क्या होगा? सिंपल है. क्या होगा? इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, पहले 1 ले लो, फिर इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लो, फिर इसके बाद अगेन ये 1 और इसका सेकेंड एलिमेंट, फिर इसके बाद ये 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर अगेन इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट. हो गया. तो ये होना चाहिए. अब यहाँ पर ये कहाँ पर है? 1,0 1,1 2,0 एंड 2,1. ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट. क्लियर? वेरी इजी. नेक्स्ट. Okay. Muskan, yes, your answer is right. Anyone else?
ऑल्सो मुस्कान, आपको डायरेक्टली एवरीवन पे नहीं देना है, आपको सिर्फ पर्सनली देना है आंसर। ओके फाइन। तो देख लो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर योर वेक्टर सेट ए इज 1,2,3 एंड योर सेट बी इज 3,4,5। फाइन। इन्होंने बोला है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इनटू ए। सो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, बस ये 3 कॉमन है। और नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो इसका क्या हो जाएगा? दिस योर वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये 3 और ए को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, दैट इज 3,1, 3,2 एंड 3,3। तो ये कहां पर है आपका? दैट इज देयर इन द ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहां पर क्या गिवन है, पहले सॉल्व कर देता हूं। व्हाट इज गिवन? द सेट ए इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, आपका सेट ए क्या गिवन है? दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब x का जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है, राइट? ओके, यस मुस्कान, अगेन योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। नाउ यहां पर दिया है योर वेक्टर सेट बी इज व्हाट? द सेट ऑफ ऑल x विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पर दिया है x लाइज बिटवीन -1 से लेकर 1 तक, राइट? नाउ व्हाट दे आर गिविंग, देन योर सेट a क्रॉस b इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग बिटवीन what you have, yeah, ये आपको दो सेट मिल गया, राइट? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, देन a क्रॉस b इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग। अब a क्रॉस b इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन, क्या दिया है? इनसाइड द रेक्टेंगल हैविंग, इनसाइड द रेक्टेंगल हैविंग ऑन द साइड्स, जो भी है। अब यहां पर अगर ये दोनों, अगर आप एक रियल नंबर लाइन लोगे तो इसके अंदर आपका रेक्टेंगल का वैल्यूज क्या आ रहा है? देखो, अगर आप x और y एक्सिस ऐसे लोगे तो जीरो, एक a जो है 0 से 1 तक, अब 0 से लेकर 1 तक बोला है, और b का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, तो अगर ये -1 से लेकर 1 तक, तो इस रेक्टेंगल का वर्टाइसिस क्या आएगा? यहां पर ये होगा 1,0, यहां पर ये होगा 1,1, यहां पर क्या होगा? ये होगा 0,1, ये होगा 0,-1, और ये होगा 1,-1। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल के अंदर सारे पॉइंट्स इसके अंदर वैलिड होंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो 0 to 1 मतलब ये सारे पॉइंट्स, और -1 to 1 मतलब ये नीचे वाले, ये ऊपर से लेकर ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। तो ये सब, ये पूरे इसका पॉइंट्स का रेक्टेंगल कौन सा बनेगा? ये। और इसके लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0,1, ये रहा 0,1, 1,1 is also over here, then -1, is over here, and 0, -1 is also over here। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? समझा आपको या नहीं समझा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ व्हाई द आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, अगर आप ए और बी का, व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के रिलेशन में आपको यहां पर जो भी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है वो ए के सेट का होता है, और बी दूसरा जो नंबर होता है वो बी सेट का होता है, राइट? तो यहां पर देखो ए 2 है, ये 2 तो आपका हो ही नहीं सकता ए टू बी, बिकॉज 2 आपके ए में है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखो यहां पर 1, ए, 1, ए हो ही नहीं सकता, दैट इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ये जो ऑप्शन सी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट द राइट आंसर। यहां पर a,1, b,2, c,3 एंड 3, d है, ये 3, d नहीं हो सकता ए टू बी के लिए, राइट? तो इसलिए ये भी नहीं है। बट यहां पर देखो, ये ए, डी, बी और बी, ये सब कुछ आपके सारे किस में से हैं? सेट ए में से है, और यहाँ पर 1, 3, 2 एंड 3 ये सब कुछ आपके सेट बी में से है। सो देन यस, दिस कैन बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अंडरस्टूड? यस और सर नो? नहीं समझा। नहीं समझा? क्या सर नहीं ये नहीं समझा कि यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो कैसे होगा? समझा नहीं जब आप 3 2 बार लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, तो 1 2 3। ओके
बेटा आप वापस से बता दो, मेरा आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं समझे, सुना ही नहीं दिया पूरी तरह से। सर 3 लिखा हुआ है, 2 बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3। और बी सेट में जो है हमारा 3 है, 1 2 3। और यहाँ पे जो आर ऑप्शन बी में दिया हुआ है वहां पे 2 बार 3 है, तो कैसे? क्या हुआ? तो क्या हुआ? देखो, अगर आपका सेट ए आपका ऐसा है, योर सेट ए इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, और आपका सेट बी जो है 1,2,3 है, राइट। अगर मुझे ए टू बी, अगर मुझे रिलेशंस बनाने हैं, कितने रिलेशंस बना सकता हूं मैं? A,1, A,2, A,3, ओके। उसके बाद B,1, B,2, B,3, बराबर। देन C,1, C,2, C,3, एंड फिर उसके बाद D,1, D,2 एंड D,3। इतने रिलेशंस बना सकता हूं मैं टोटल। उसमें से अगर मैंने अगर थोड़ा ऊपर लिखा है तो वो रिलेशन होगा ना? यस क्लियर है? सर, नाउ क्लियर। क्लियर, अभी यस क्लियर सर, है? क्लियर हो हाँ गया। हाँ, या ओके 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 यस सर। ओके। नेक्स्ट, ये फंक्शंस का, इसमें आप कंफ्यूज मत करो, फंक्शंस में नहीं होता। अगर A,1 और A,2 अगर 2 बार लिख दिया तो ये फंक्शन नहीं होगा। वो भी कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर पेयर। फर्स्ट, अब ये ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, डोमेन, डोमेन 2 बार नहीं लिखा होना चाहिए, एक ही बार लिखा होना चाहिए, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर 1 मिनट। बोलिए। सर ऑप्शन बी में सी तो यूज किया ही नहीं है। तो क्या हुआ? यहां में इसमें से आपने अगर एक भी लिया, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कोई भी एक रिलेशन बना सकता है इसमें से। अगर सिर्फ मैंने A,3 भी लिखा है, देन ऑल्सो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैंने सिर्फ A,3 लिखा है इन द ऑर्डर्ड पेयर, देन ऑल्सो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ऐसे कितने सारे रिलेशन बना सकते हैं वो? दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। जितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज टू दैट पावर, कितने रिलेशंस बना सकते हैं? ओके सर। क्लियर? ओके, यस। नेक्स्ट। चलो, कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस? Let A and B be two sets such that A cross B is this. Then, please try to give the answer of this. यहां पर आपको ये गिवन है कि that your A cross B, यहां पर इन्होंने गिवन है, तो इसमें से A और B का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? कौन सा आंसर could be the right? नहीं? चलो देखो यहां पर Y, देखो यहां पर A क्रॉस B आपको गिवन है ना, तो यहां पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ये सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? आपके सेट ए में होने चाहिए। तो सेट ए में क्या क्या आ रहा है? देखो, ए है, बी है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आपका सेट ए में ये होना चाहिए। और सेट बी में जो आपका सेकेंड एलिमेंट्स है वो होना चाहिए 1 है, 3 है, उसके बाद 2 भी है। तो इसमें आपका दोनों में, अब जब भी एलिमेंट्स लिखते हो उसका राइटिंग द, मतलब 1,3,2 लिखा है या 1,2,3 लिखा है, इट डज नॉट मैटर, राइट। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स, इट डज नॉट मैटर। तो ये ए और बी, देखो ये आप ए और बी आपके पास कहां पर है? देखो ये आपका वेक्टर सेट ए और ये सेट बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, सो उत्कर्ष, मुस्कान, yes, your answer is right. The answer is option C. Perfect. तो यहां पर let A and B be two such that A cross B has 6 elements. If 3 elements of A cross B are this, then A and B are, देखो यहां पर ये 1 2 और 3 ये आपके सेट A में होना चाहिए, और आपके सेट B में क्या होना चाहिए? ये 4 और ये 6, ये फिर वापस 6, तो 4,6। और इन्होंने बोला है कि द सेट A क्रॉस B हैज 6 एलिमेंट्स ओनली। अगर दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A into number of elements in B should be equal to number of elements in A cross B. तो यहां पर number of elements in A is how much? 3, and number of elements in B is how much? 2. 3 into 2 is 6. We are getting the number of elements in A cross B is also 6. तो बराबर है ये। Got it?
नेक्स्ट, फाइन। देखो यहां पर लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। देखो ए क्रॉस ए में अगर 9 एलिमेंट्स है अमॉन्ग विच आर फाउंड आर -1, 0 एंड 0, 1, तो दूसरा और एक कौन सा होगा? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज हाउ मच 9, हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बराबर। अगर इसमें 9 है, ठीक है, अगर इसमें 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9, तो यहां पर तो ये दोनों सेम है, बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए द होल स्क्वायर होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होना चाहिए? दैट इज 3। 3 एलिमेंट होने चाहिए सेट ए में। तो यहां पर तो पहला ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग इट? बिकॉज ये दोनों में कितने एलिमेंट्स है? 2 ही एलिमेंट्स है। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी 3, तो आपका ये भी तीनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो हाँ, जाएगा तीनों ना। कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये एक ही बचा। क्लियर? यस सर। Yeah. So that's why it will be your option C. Next. Now देखो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहां पर दिया है लेट A and B be two नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स। अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, नहीं नहीं, हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। अब समझ लो अगर मैंने सेट A ले लिया यहां पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और सेट B ले लिया 2, 3, 5, 6, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 2। 2 एलिमेंट कॉमन है, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3। अगर मैं A क्रॉस B या फिर B क्रॉस A लिखता हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आता है? देखो, उसका स्क्वायर, हाँ n स्क्वायर। हाँ बस, अगर आप करके देखोगे तो यहां पर आपको 4 एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे A क्रॉस B में और B क्रॉस A में भी। A क्रॉस B और B क्रॉस A में आपको 4 एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे, उसका स्क्वायर। सो आंसर इज n स्क्वायर। क्लियर? आप करके देख लो, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। देखो यहां पर कैसे करना है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। अब यहां पर ए और बी में दोनों में क्या है? तीन एलिमेंट्स कॉमन है, बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, जैसे अभी हमने बताया था कि n स्क्वायर होता है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ कॉमन। तो दोनों में क्या है कॉमन? यही है ना, इंटरसेक्शन मतलब भी कॉमन ही हुआ ना, कॉमन ही हुआ। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा कॉमन? वही 9 एलिमेंट्स, 3 का स्क्वायर। सो आंसर इज डी। सेम सेम क्वेश्चन है ये भी। यस, नेक्स्ट। हाँ, सर ये बी के ऊपर अपॉस्ट्रोफी उसका थोड़ा समझ वो बता देंगे सर, याद नहीं आ रहा। बताता हूं। देखो यहां पर कैसे करना है। यहां पर ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था सेट्स में। ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ इन द हाँ सेट्स, सर। हाँ बराबर। सर। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट होता है करते क्या, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो सबका कॉम्प्लीमेंट करो। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट बी। सिमिलरली ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो सिमिलरली अगर इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, सो दिस विल बी ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? बी। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा। सो आंसर इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बट यहां पर वो आंसर नहीं है। बट हमें पता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी intersection A cross C also. So answer is A cross B into A cross C intersection. So option A is the right answer. Is that clear? यस सर। Yeah. Next. ऑप्शन ए। Yes, option A. Next.
Muskan, yes, your answer is right. But why you have given your answer to everyone? Should be giving only to me. Okay? सॉरी सर, वो एक्चुअली सेटिंग चेंज हो गया, ओके डिस्कनेक्ट हुआ था तो। ओके 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 ठीक है। सर हाँ बोलो। सर बट व्हाई नॉट द बी, व्हाई प्लस माइनस सर, व्हाई नॉट बी? Why not B? Because प्लस माइनस थ्री दोनों आ सकता है ना बेटा। देखो यहाँ पर गिवन है दैट A एंड B बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, ऐसे तो बोला नहीं है नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर होता तो आपका ये भी आंसर होता, बी भी आंसर नहीं ओके होता, ओके ए होता फिर, बिकॉज जीरो ओके इज सर गॉट ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर। मुझे बताओ कि अगर इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर होता तो आंसर क्या होता? इट। बी। तो फिर बी होता। अगर एन होता तो ए होता, ए है, सॉरी, एन होगा तो ए होगा, और अगर रियल नंबर है तो सी होगा आंसर। सर इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है, और होल नंबर होता तो 0345 होता। बराबर। ओके नेक्स्ट। नो आंसर्स, फाइन। देखो यहाँ पर, नाउ S is a relation over the set R of all real numbers and it is given by, यहाँ पर दिया है कि the set of A, B belongs to S which implies A, B greater than or equal to 0। क्या बोला उन्होंने? A और B जो है आपका रियल नंबर्स में है, where S is a set over the, means it is from the set R where R is a real number। नाउ अगर A, B हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, देखो ए और ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए कॉमा ए और बी कॉमा बी होगा, तो यहां पर वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों सेम हो जाएगा, राइट? तो अगर ए का वैल्यू प्लस है हो या माइनस ए हो, वी कैन से, अगर आपका ए कॉमा ए ही है रिलेशन में, तो आपका ए स्क्वायर, और स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा आपका क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव होता है, राइट? यस उत्कर्ष, योर आंसर इज राइट। ऐसे इतने बार आंसर देने का क्या मतलब है? एक बार आंसर दो, पांच छह बार एक ही ऑप्शन लिखकर ऐसे टाइप करके भेजने का क्या मतलब है? ठीक है। नहीं सो सर, लेट से जा रहा है, पता नहीं, आज नेट का थोड़ा problem है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर अगर आप ए स्क्वायर करोगे तो आपका यहाँ पर इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर श्योर। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए हो सकता है क्या उसमें? यस हो सकता है, बिकॉज ए कॉमा बी, अगर आप ए और बी का कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो विच इज ग्रेटर देन जीरो, देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बी द सेम, राइट? तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी होगा, राइट? हम्म। और a कॉमा बी है तो b कॉमा ए है, तो a कॉमा ए भी आपके रिलेशन में हो सकता है, बिकॉज a कॉमा ए भी आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा, बिकॉज a वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनी एवरी टाइम इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? तो इसलिए क्या होगा? इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो दैट्स वाई द रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन। फाइन, नेक्स्ट। हाँ चलो ये बता दो एग्जाम्पल, तो इजी है वैसे, यू शुड बी एबल टू गिव दिस आंसर। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर? ओके यस उत्कर्ष, योर आंसर इज राइट, परफेक्ट। देखो यहाँ पर ये आपका इसमें, देखो L1 एंड L2 आर रिलेटेड, और यहाँ पर क्या बोला है? L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, दो लाइन है, अगर एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2 बोथ आर परपेंडिकुलर, अगर L1 L1 को परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं, नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। L1 खुद, एक लाइन खुद ही से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि खुद से वो पैरेलल है, खुद से परपेंडिकुलर नहीं है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो कैन आई से L2 इज परपेंडिकुलर टू L1? यस, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट? अगर L1 L2 से परपेंडिकुलर है और L2 कई दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है, L3, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, दोनों पैरेलल होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट? तो इट इज ओनली सिमेट्रिक, तो आंसर इज ऑप्शन ए। सर ट्रांजिटिव पर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ता। हाँ
क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा ट्रांजिटिव है ना बट यहाँ पर, ट्रांजिटिव है लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन हाँ करेक्ट है ना। बराबर 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 बराबर, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, तो बस यही होगा, क्योंकि सिर्फ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो कंफर्म है, तो ट्रांजिटिव देखने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, यहाँ पर, चलो मुस्कान आप बताओ, यू हैव गिवन द राइट आंसर। सर यहाँ पे ए का जो प्रोडक्ट है वो बी और सी से मैच नहीं कर रहा है, और जो बी और सी वाला है उसमें डी जो है हमारा कॉमन आ रहा है, तो बी इज यूनियन टू सी, और यस, जो ए क्रॉस बी इज यूनियन टू सी होगा। बराबर बराबर, वेरी गुड, बराबर। देखो यहाँ पर ये जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ये ए और बी ही है, तो ए और बी आपका ए ही है, तो मतलब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस समथिंग कुछ तो है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स है, सी डी ई, सी डी ई, तो सी डी और ई, ये तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए आपके सेकेंड सेकेंड वाले सेट में। अब सिर्फ सी डी ई और तो दोनों में भी ऐसे अलग अलग है, तो बी या सिर्फ बी या सिर्फ सी नहीं होगा, तो सी डी ई कब मिलेगा आपको, इफ यू डू बी यूनियन सी तो आपको सी डी ई मिल जाएगा। सो आंसर इज यहां पर होगा बी यूनियन सी। क्लियर, क्लियर यस है, सर, या गॉट गॉट इट, या फाइन। नेक्स्ट, फाइन, एंड उत्कर्ष, या उत्कर्ष योर आंसर इज राइट। अब कैसे, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है ये आपका y, a और b, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b। अब पहले तो ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो आप सीधा सीधा आप ये क्या कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू y क्रॉस a इंटरसेक्शन b, कर सकते हो ऐसे, राइट। सो y क्रॉस व्हाट इज a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, So 5 होगा, 5. there is nothing in common between a and b, or any set if you multiply it with an empty set, what do you get, you get an empty set, so answer is D. Clear, या आप इसे लेंदी वे में भी कर सकते हो, लेकिन दिस विल बी द शॉर्टकट वे। हाँ, नेक्स्ट, फाइन, क्या दिया आप लोगों ने आंसर, मुस्कान एंड उत्कर्ष, यस योर आंसर इज, आपने 21 का आंसर दिया है ना, यस योर आंसर इज राइट, बराबर है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, यस योर आंसर इज राइट। कैसे, देखो यहाँ पर अगर a कॉमा बी है, और देखो यहाँ पर a कॉमा ए रखेंगे, तो a इंटू ए इज ऑलवेज, देखो 1 प्लस ए बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 ना। अब यहाँ पर a कॉमा ए रखेंगे तो a स्क्वायर तो हमेशा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 0, प्लस 1 करो तो भी ग्रेटर देन 0, सो दिस इज पॉसिबल इन ऑल द केसेस ऑफ a कॉमा ए, बी कॉमा बी, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव तो जरूर होगा, रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म है। अब ट्रांजिटिव में क्या है, सॉरी सिमेट्रिक में क्या है, a कमा बी एंड b कमा ए, फाइन वो भी हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों, बिकॉज अगर मैंने a का वैल्यू 1 रखा और b का वैल्यू 1/2 रखा और c का वैल्यू -1 रखा, ठीक है, तो a कमा बी क्या हुआ, दैट इज 1 कमा हाफ विल बी 1 कमा हाफ कितना हुआ, 1 इंटू हाफ इज हाफ, हाफ प्लस 1 इज 3/2 जो कि ग्रेटर देन 0, फाइन। उसके बाद हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बट 1 कमा सी, a कमा सी विल नॉट बिलोंग, बिकॉज 1 कमा -1 अगर रखोगे तो 1 इंटू -1 इज -1 एंड 1 -1 इज 0 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए द रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव, इसीलिए योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Is that clear? If you need any clarification, then you can ask. I'll give you the clarification. Clear है? पक्का? Okay. Next. No, Muskan, that will not be. देखो
क्यों? यहां पर गिवन है that a relation R is defined by a set A. सेट A से डिफाइन किया गया है, मतलब रिलेशन R में ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट, बाय अ रिलेशन। सर डी है क्या? हाँ, डी यस है क्या? यस यस, द आंसर इज ऑप्शन डी, यस। नाउ यहां पर ऐसे क्यों, ये डी वाला क्यों है, देखो वो भी बता देता हूं। यहां पर अगर a का वैल्यू, अगर समझ लो मैंने 1 रखा, मॉड्यूलस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज शुड बी लेस देन इक्वल 16, राइट। तो यहां पर ये वैल्यू कितना होगा, ये मॉड्यूलस ऑफ 1 है तो ये प्लस माइनस हो सकता है, या तो 1 माइनस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 16, और यू कैन से माइनस ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 16, राइट। अगर ये बी स्क्वायर इधर और ये 16 इधर आ गया तो 1 माइनस 16 शुड बी लेस देन बी स्क्वायर, सो माइनस 15 शुड बी लेस देन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस 15। या फिर ये तो कंडीशन फेल हो जाता है, बिकॉज ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बी स्क्वायर का वैल्यू कभी भी आपका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड इट हैज टू बी बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस 15। तो ये तो कंफर्म है, तो ग्रेटर देन 15 मतलब क्या हुआ, तो बी से बड़ा मतलब वैल्यू शुड बी पॉजिटिव ओनली, राइट। और यहां पर अगर ये मल्टीप्लाई करता हूं माइनस से, तो 1 माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 16, then 1 minus 16 should be greater than b square, right? So again minus 15 should be greater than b square. So b, एक मिनट, b स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना है, माइनस 15 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 15 से ज्यादा होना चाहिए। अब बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 15 से कम हो सकता है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से और छोटा हो ही नहीं सकता, राइट। बी स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन माइनस 15, बट बी स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन माइनस 15, दैट इज फाइन। तो माइनस 15 से बड़ा होना चाहिए। अब माइनस 15 से बड़ा कौन से नंबर है, सारे नंबर है। तो इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ ए एज 1, तो यहां पर बी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है, ये सारे वैल्यूज आएंगे। अब ये सारे वैल्यूज वाला 1,1 2,1 ये सब सिर्फ इन्होंने इतना ही गिवन है, बट इसमें यहाँ पर रिलेशन में ऑलरेडी फर्स्ट फर्स्ट चेक में ये आ गया, तो ये फर्स्ट चेक में तो ये है नहीं। वैसे तो आपको 2,1 2,2 2,3 3,1 3, ऐसे 4, समथिंग 5, समथिंग ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन फर्स्ट सेट में जो आया वही नहीं आया, तो इसलिए व्हाट वी कैन से इट इज नन ऑफ दिस। वैसे और भी एलिमेंट्स आएंगे, गॉट इट? यस सर। या नाउ द नेक्स्ट सम। Yes, sir. Yes, Utkarsh, your answer is right. Abhirup and Muskan, it's not. Fine. यहां पर आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो। In a set of z of all integers, which of the following relation is not a equivalence relation? Right? Which of the following is not an equivalence relation? Equivalence मतलब क्या, वही reflexive, symmetric, transitive सब होना चाहिए। Now if x is in तीनों relation, होने चाहिए सर। फर्स्ट के लिए, हाँ फर्स्ट तीनों होने फर्स्ट के चाहिए, लिए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आ रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस तो इसीलिए, बस डायरेक्ट हो जाए। बस हो गया, इसी पे खत्म हो गया, बाकी सबके लिए हो जाएगा। ये एक ही है जो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, सॉरी ट्रांजिट, कौन सा बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सॉरी इट इज नॉट ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, हो जा रहा है। यस यस, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होगा, -2 एंड -3, तो x इक्वल्स व्हाट, 2 एंड 3, राइट, x-2 और x-3 होगा, तो फाइनली तो आपके सेट ए में क्या है, 2,3 इन द रोस्टर फॉर्म, सेट बी में क्या है, 2,4, और सेट सी में क्या है, 4,5। इन्होंने क्या बोला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले तो बी इंटरसेक्शन सी में से 4 आएगा, राइट। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, आपको यही फाइंड करना है ना, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 4 आएगा, सो 2,4 बराबर, एंड देन 3,4, बस ये रहा ऑप्शन है।
क्लियर? हाँ सर, ये पहले से ही मार्क था सर। हाँ मार्क्ड था बराबर। ठीक है, क्लियर। कभी कभी मार्क्ड आंसर गलत भी होगा, ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, उत्कर्ष, या दैट्स राइट, फाइन। देखो यहां पर क्या बोला है, इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, तो 3 6 9 ऑन 12 द रिलेशन इज, देखो 3,3 6,6 9,9 12,12 सब है, सारे सेट है, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव कंफर्म हुआ। उसके बाद 6,12 है, तो 12,6 है क्या? नहीं है, तो क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं है, राइट, इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, ये तो नहीं होगा। एन इक्वलेंस रिलेशन, ये भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं ना। सिमेट्रिक होगा ना? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सिमेट्रिक सर होगा? सिमेट्रिक तो होगा, कैसे? ऑप्शन नहीं होगा। कैसे सिमेट्रिक होगा बताओ? सर 3 6 9 12, सर 3 6 9 12 जो हमारा है वो रिलेशन ए में आ रहा है, हमारा सेट ए में आ रहा है, हाँ हाँ, बट तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो होगा। सिमेट्रिक होने के लिए 3,6 एंड 6,3 ये दोनों होना चाहिए ना, इसमें तो कोई भी नहीं है। या तो 6,9 एंड यस नाइन सर, कॉमा सिक्स होना सिक्स चाहिए, कॉमा थ्री इसमें है। यस बराबर। 3,6 है बट 6,3 है क्या? यस नहीं है। 6,12 है बट 12,6 है क्या? नहीं है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, तो ट्रांजिट तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, ये कट गया। इक्वलेंस भी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोला है यहाँ पर, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव ओनली। अब यहाँ पर इसके बाद आपका आता है ट्रांजिटिव के लिए, 6,12 12, समथिंग 12, फिर बाद में 12,12 6,12 अगेन है ना। देखो 6,12 है, फिर बाद में 12,12 है, फिर 6,12 भी है, राइट है। 3,9 9,9 फिर अगेन 3,9 वो भी है। 3,12 12,12 अगेन 3,12 ये भी है। 3,6 6,6 एंड अगेन 3,6 ये भी है। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। क्लियर है? या द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष, यू हैव टू गिव योर आंसर्स पर्सनली, नॉट विथ एवरीवन। सॉरी सर, माय बैड सर, अभी रिफ्रेश हुआ सर, नेट गया था। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, योर आंसर इज नॉट सिमेट्रिक। चलो तीनों ने आंसर दिया है, सो आई विल नॉट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। द नेक्स्ट इज या या सर, उत्कर्ष, यस। सर पहले वाला गलत था ओके तो। ओके ओके, या आपका दूसरा आंसर बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इफ यू आर द रिलेशन ऑन द सेट ए इज गिवन बाय, क्या गिवन है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3 मतलब ए के अंदर कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, राइट। -2 से लेके -इंफिनिटी। नहीं नहीं नहीं, इंटीजर्स बोला है ना, इन्फिनिटी नहीं आएगा। हाँ तो सॉरी यहाँ सॉरी। पर -2, फिर सर याद नहीं। -1 0 1 और 2 इतने ही आएंगे, ठीक है। -3 हाँ भी नहीं सर। आएगा, बराबर, -2 से लेकर 2 तक ही आएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है डिफाइंड बाय अ रिलेशन, रिलेशन क्या बताया इन्होंने, द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू मॉड x एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये इन्होंने गिवन है, राइट। इन्होंने इतना गिवन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू मॉड x एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -1। देन x का वैल्यू चलो -1 नहीं लेना है, चलो ठीक है, तो y के वैल्यूज क्या क्या आएंगे। उसके बाद देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ r, तो पहले r में कितने कितने आते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन r में लिखने जाऊं, इफ आई से द वैल्यू ऑफ x इज -2, -2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, आंसर इज 2, तो -2, 2 आपके रिलेशन में आ जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 नहीं रख सकते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0, तो 0, 0 आ जाएगा।
नेक्स्ट x का वैल्यू अगर 1 रखा तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू भी 2। इतने ही एलिमेंट्स आएंगे और एलिमेंट्स नहीं आएंगे। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज हाउ मच 4। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ R। पावर सेट में कितना होगा, एक एलिमेंट में कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 2 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ R will be how much? Will be 2 raised to whatever the number of elements it has, that is 2 raised to 4, and 2 raised to 4 is how much? 16। 16. So the answer for this question will be 16. Clear है? हाँ सर। Yes, मुस्कान clear है आपको? समझा या नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. Clear है? Okay, मुस्कान, what about you? Is father of Abhirup? No. Yes, Utkarsh, your answer is right. देखो, which of the following A is a father of, अगर A is a father of, A is a father of A, पॉसिबल है क्या? कोई खुद किसी का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ये तो होगा ही नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इज अ फादर ऑफ, इज लेस देन, कोई खुद से कम हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इज कॉन्ग्रुएंट टू, अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ ट्राइंगल, यस इट इज पॉसिबल। अगर एक ट्राइंगल इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी is Then B is congruent, also congruent to A. yes, exactly. If A is congruent to B and B is congruent to C, then A is congruent to C, yes or no? Yes. If A is an uncle of A, then B is an uncle of A, no. B तो भतीजा हो गया ना, जो भी है भतीजा, नेफ्यू, नीस वगैरह जो भी है, सर राइट? सही बोला था आपने। बराबर, हाँ बराबर ही है वही। ए इज एन अंकल, बट इंग्लिश में क्या है, अंकल सभी को बोलते हैं ना, सिर्फ चाचा को अंकल नहीं बोलते हैं। क्या हर एक को अंकल ही बोलते हैं आई थिंक, इसलिए। सर इस ऑप्शन का क्या हुआ? नो सर, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था ना। अच्छा अच्छा, अभी आ गया, बताइए अभी। यस, योर आंसर इज राइट उत्कर्ष, द आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज ट्रांजिटिव। या नहीं नहीं, z कॉमा एक्स, x कॉमा z होना, x कॉमा x है तो z, हाँ इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। या नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट। सर हाँ बोलिए। सर ये एंटाई सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है, राइट आई यस मीन। यस वही नॉन सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक सर मतलब वही नॉन सिमेट्रिक। सर तो इसमें नॉन सिमेट्रिक बी भी तो आंसर करेक्ट होना चाहिए ना। मेरे को वही डाउट आ रहा था, नहीं, लेकिन हम सी ज्यादा एक्चुअली लगा। एंटी सिमेट्रिक तो नहीं बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं और नॉट सिमेट्रिक बोलते हैं ना। एंटी सिमेट्रिक ऐसे बोलते तो नहीं है, नॉन सिमेट्रिक ओके बोलते हैं इसीलिए। द नेक्स्ट इज, एक मिनट। या देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 9। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 9। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर कितना गिवन है 10, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आप ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी इक्वल टू 10। या नाउ आपके पास इतना है, उन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 24, दैट इज 24। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सॉरी यहाँ पर तो ये प्लस होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 24। फाइन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं पता है, राइट? और ए यूनियन बी गिवन है, और यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए क्रॉस बी। या नहीं समझा सर। एक मिनट एक मिनट,
एक काम करते हैं, we'll do this question in the next class. We are out of time actually. I have to start another class also. Okay, ये क्लास ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? चलो ओके देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर बाय सर गुड नाइट गुड नाइट, बाय सर, बाय सर। बाय बाय बाय।